तो क्या इस बार भी लीक हो जाता नीट का पेपर? हम इस सवाल के साथ इस वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ लगभग 1 साल बाद पिछले नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होती है और कई खुलासे होते हैं। उसी बीच जब दोबारा से इस बार का यानी 2025 का नीट एग्जाम हो रहा था, तब एक खबर निकल के सामने आती है कि इस बार भी नीट के पेपर को लीक कर देने की प्लानिंग सेट हो गई थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है अभिनंदन जी, जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। अभिनंदन जी, ये बताइएगा कि सबसे पहले जब नीट की बात होगी तो हाल ही में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई बीते दिनों, तो इस मामले में क्या अपडेट है? क्या कुछ अभी तक निकल के सामने आया है? पहले ये बता दीजिए, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि अभी जो ताजा मामला आया है नीट को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई पटना से ही। वो लगातार फरार चल रहा था लगभग 11 महीनों से, और गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो जहाँ से गिरफ्तार हुआ, वो सबसे पहले बता दें कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में था। वहीं से पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार की, EOU की टीम थी, आर्थिक अपराध इकाई की। तो वहाँ पे गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वहाँ भी बैठ के कुछ लोगों के साथ वो नीट पेपर लीक करने का वहाँ मामला सेट कर रहा था। उसी बीच पुलिस पहुंची और वहाँ से गिरफ्तार कर ली। अच्छा, अब इस बार भी जब नीट का एग्जाम हुआ है तो कई तरह की सवाल जो है वो सामने आ रहा है, कई बातें हो रही है, जिसमें ये हुआ कि सुनने में आया कि कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या इस बार भी प्लानिंग थी कि इस बार भी पेपर लीक कर देना है? पेपर लीक करने का प्लानिंग तो चल ही रहा था। अभी आपको बता दें कि कल ही पेपर लीक के दौरान बिहार के समस्तीपुर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक डॉक्टर भी शामिल हैं। ये डॉक्टर सोलवर गैंग के सदस्य थे और ये लोग कैंडिडेट की जगह सोलवर गैंग को बैठाते थे, और सोलवर जो बैठते थे वो MBBS के छात्र होते थे या कोई बड़े डॉक्टर होते थे। वही बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और कैंडिडेट का बस अटेंडेंस लगा के, फिंगरप्रिंट लगा के उनको साइड कर दिया जाता था और सोल्वर गैंग को बैठा के वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता था। तो इस मामले में समस्तीपुर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई, लोग ये कह रहे हैं या कानूनी तौर पर भी ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का वो मास्टरमाइंड था। तो क्या संजीव मुखिया अकेले नहीं है? चूंकि संजीव मुखिया तो अब कानूनी शिकंजे में है, फिर भी जब नीट पेपर लीक होने की बात हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, मतलब क्या बड़ा जाल है, एक बड़ा नेटवर्क है इस मामले में? देखिए, CBI उसको करीब 3 दिनों से रिमांड पे ली थी, और CBI की टीम जब पूछताछ कर रही थी तो उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। वो अकेले नहीं था इस क्वेश्चन पेपर लीक में, वो मास्टरमाइंड था। उसके साथ उसके बेटा भी था शामिल। बेटा जो था वो पटना PMCH से पढ़ाई किया है MBBS का, और उसके बेटे का एक दोस्त भी था, वो भी इस गिरोह में शामिल था। और ये लोग, उसका बेटा और उसका दोस्त और संजीव मुखिया, ये लोग करीब देश के या बिहार के 200 डॉक्टर को अपने संपर्क में रखे थे। उनको मोटी रकम देते थे, बहुत ज़्यादा पैसा देते थे, और ज़रूरत के अनुसार जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराना रहता था तो उन डॉक्टरों को बुलाते थे और पैसा देते थे। मतलब ये कल खुलासा हुआ है, और CBI की पूछताछ में खुलासा हुआ है, और मामला सामने आया है कि करीब 200 डॉक्टर उसके संपर्क में थे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करते थे। अच्छा, एक बड़ा सवाल आखिर का भी ये मेरा सवाल रहेगा कि क्या इस पूरे खेल में सफेद पोस्ट भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है? ऐसी भी बात निकल के सामने आ रही है क्या? हाँ, ऐसी बात निकल कर सामने आई है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुआ है। करीब एक DIG का कुछ रिश्तेदार की, पता ना, DIG अभी कंफर्म, ऐसी चर्चा है। वो भी संपर्क में थे, बड़े बड़े अधिकारी भी संपर्क में है। धीरे धीरे मामला और भी CBI अभी, मतलब आज खबर आई है कि फिर से उसको रिमांड पे ले सकती है। अभी बहुत कुछ नहीं पूछा जा सका है, उसको अभी बेऊर जेल में भेजा जाएगा। उसके बाद फिर CBI की टीम उसको रिमांड पे लेगी और आगे
पूछताछ में कुछ नया खुलासा हो सकता है, बड़ा खुलासा हो सकता है। तो उसकी ये भी पूछताछ में वो हुआ है खुलासा कि वो अपनी उसका सपना है कि मेरी पत्नी जो है वो विधायक बने एक बार। अच्छा। हाँ, मतलब और कि राजनीति का भी शौक है। राजनीति का शौक है। पिछले साल वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था लोजपा के टिकट पे। महज 3,000 साढ़े 3,000 वोटों से वो चुनाव हारी थी। अच्छा। अभी नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट पे वो काफ़ी एक्टिव है। और वो बताया, सीबीआई की पूछताछ में वो बताया कि बिहार की 2 बड़ी पार्टियों से वो लगातार संपर्क में था। अच्छा। और उन्हीं 2 पार्टियों से उसको टिकट मिलना तय था और इस बार वो चुनाव जीत जाता। चलिए, तो ये नीट पर हम लोग बात कर रहे थे कि नीट पर जो दाग लगा है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। कई बड़े खुलासे हुए हैं और कई बड़े खुलासे होने बाकी है और सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस बार भी नीट पेपर लीक की जो प्लानिंग थी वो थी और या सफल हो पाई या नहीं हो पाई। ये जब जांच होगी तो बातें निकल के सामने आएगी। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।